नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर बुद्धा टाइम्स। और यदि हम आज की स्थिति की बात करें तो आज की स्थिति बहुत ही गंभीर बनी हुई है। आप देखेंगे कि तमाम तरह के मुद्दे बने हुए हैं और जनता जो आज की परेशानियों को लेकर के जूझ रही है। जैसे कि अगर मैं बात करूं बेरोज़गारी की, तो बेरोज़गारी को लेकर के, निजीकरण को लेकर के या सरकार की नीतियों को लेकर के जनता में काफ़ी रोष है। युवा सड़क पर हैं और जो बेरोज़गार युवा हैं वो लगातार सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं और कुछ संगठन भी अब बाहर निकलने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अब ये लड़ाई आर पार की है। तो कुछ इस तरह के मुद्दों पर हमारे सामने जो हमारे साथ आज बात करने के लिए उपस्थित हैं, भीम सेना के जो प्रदेश प्रभारी हैं विजेंद्र भारतीय जी हमारे साथ उपस्थित हैं। तो विजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। तो आज मुझे बताइए कि आज जो युवा है वो बेरोजगारी से को लेकर के और आर्थिक स्थिति से जूझ रहा है, परेशान है, तो इस पर आप क्या कहें? सुबोध जी, सबसे पहले जितने भी हमारे दर्शक हैं, आप अपने भाई को सुन रहे हैं, सभी के लिए मेरा साधुवाद, जय भीम। नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब 2014 में पहली बार आई थी तो उन्होंने वादा किया था कि मैं 2 करोड़ रोज़गार दूंगा। 5 साल उन्होंने पूरे किए। 2019 में जब पुनः इन्होंने दोबारा सरकार बनाने के लिए प्रचार और प्रसार शुरू किया था, उन्होंने फिर यही कहा कि मैं आपको 2 करोड़ रोज़गार दूंगा। पहले 5 साल निकले, 2 करोड़ रोज़गार देना तो दूर, उन्होंने 2 करोड़ रोज़गार छीन लिए। अब 2019 से और 2020 चल रहा है, 1 सवा साल 1.5 साल हो चुका है। इन 2-1.5 सालों में देश के करीब 30 करोड़ लोगों को इन्होंने प्रभावित किया है। जो रोजगार ऑलरेडी पहले से चल रहा था, उस रोजगार को ही इन्होंने छीन लिया है। तो रोजगार देने में तो ये सरकार पूरी तरीके से असमर्थ है। इन्होंने कोई किसी को रोजगार नहीं दिया है और प्राइवेट जो जॉब पर व्यक्ति था, प्राइवेट जॉब से भी उन लोगों को हाथ धोना पड़ा है। और अब ये गवर्नमेंट की जॉब की तरफ जो लोग, हमारे जो एक मिडिल क्लास का जो वर्कर है, जो पुलिस सेवा में है या अदर विभागों में जो कार्य कर रहा है, उसके ऊपर भी इन्होंने नौकरी छीनने का उनका काम कर दिया है। वहाँ भी इन्होंने आयु सीमा लगा दी है कि 50 वर्ष से ऊपर का जो व्यक्ति है वो नौकरी नहीं करेगा। जी। तमाम जैसे युवा सड़कों पर है, जैसे कि पीछे लगा, हम पीछे की बात करें, मोमबत्ती जलाकर या फिर अभी ताली थाली बजाकर लोगों ने विरोध किया था। लेकिन अभी जैसे कि अगर हम बात करें भीम सेना की, तो भीम सेना की क्या रणनीति है इसको लेकर के? भीम सेना ने पूरे देश के अंदर तमाम बेरोजगार युवाओं को लेकर के एक आह्वान छेड़ा हुआ है। हम लोगों ने पूरे देश के अंदर एक मैसेज दिया था 9 तारीख को 9:09 पर तमाम देश के बेरोजगार रोजगार ना होने की वजह से एक विरोध प्रकट करेंगे देश के प्रधानमंत्री के नाम पर कि हमें रोजगार दीजिए। उसी कड़ी में लेकिन भीमसेना सड़क पर आकर विरोध कब करेगी? बिल्कुल, भीमसेना सड़कों पर विरोध कर रही है। ऐसा नहीं है कि विरोध नहीं हो रहा है, तमाम विरोध हो रहा है। लेकिन जितने भी चैनल हैं, जितना भी पत्रकार मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वो सारा मनुवादी विचारधारा के लोगों का है। खास करके मैं ये कहूँ मोदी भक्त मीडिया कहूँ इन लोगों को, क्योंकि जितने भी बहुजन चैनल हैं वो ही हम लोगों को दिखाते हैं, हम लोगों को सुनते हैं, क्योंकि देश का चौथा स्तंभ माना जाता है मीडिया को। लेकिन मीडिया पर मोदी सरकार का कब्जा है। लेकिन इस कड़ी में जो सोशल मीडिया है उस पर बहुजन भाइयों का, बहुजन समाज के लोगों का, हम लोगों का वहाँ पर एक अच्छा आधार है। और हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से बराबर अपनी बात भीम सेना रखती आई है और आगे भी रखेगी। और बेरोजगार युवाओं के साथ हम लोग खड़े हैं और जब तक उनको रोजगार
पूरी तरीके से नहीं मिल जाता, उनके साथ हम लोग खड़े रहेंगे, क्योंकि हम लोग एक सामाजिक संगठन है। हम लोग सत्ता में नहीं है, हम लोग विपक्ष में नहीं है, लेकिन विपक्ष वाली भूमिका को हम लोग ज़रूर पूरी करने का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि विपक्ष इस समय सोया हुआ है। खास करके अगर मैं बात करूं देश की सबसे बड़ी सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस पार्टी की, जिसने 60-60 साल तक देश के अंदर राज किया है, आज उसको युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, जिनकी नौकरी छिनी है, उनके लिए आवाज़ उठानी चाहिए, उनके लिए आगे आना चाहिए। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से नदारद है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी ये दोनों ही एक ही विचारधारा की पार्टी हैं। कभी अब 70 सालों में तकरीबन 53-54 साल जो राज किया है वो कांग्रेस पार्टी ने राज किया है, और इसमें से करीब 13 या 14 वर्ष के आसपास जो देश के अंदर जो शासन है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। उसमें नरेंद्र मोदी जी भी हैं और अटल बिहारी वाजपेयी भी रहे हैं। जी, मुझे सर ये बताइए कि जैसे अगर हम कंगना रनावत की बात करें, अभी उसने पहले संविधान पर भी गलत टिप्पणी की थी, उसके बाद सीधे उसने महाराष्ट्र को मिनी पाकिस्तान बताया, पीओके बताया था। तो इस तरह से उद्धव ठाकरे और कंगना रनावत के बीच जो छिड़ा हुआ है युद्ध जैसी स्थिति, मतलब एक दूसरे पर तकरार हो रही है। लेकिन वहीं अगर हम बीजेपी की बात करें तो उसे 22+ सिक्योरिटी दे दी गई। और अगर हम यूपी की बात करें, उन्नाव की जो बेटी थी वो उनसे सुरक्षा मांगते रही, लेकिन सुरक्षा मांगते मांगते उसने पूरे परिवार खो दिए, सारे परिवार के सदस्य खो दिए, लेकिन नहीं देगी। तो क्या मतलब सर ऐसा ये मनुवादी विचारधारा, मतलब क्या कह सकते हैं सर? देखिए, ये मनुवादी विचारधारा तो है ही है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा अलग है। आज देश के अंदर जो भाजपा की बात करने वाला व्यक्ति है, सरकार उसके साथ खड़ी है, खुल करके उसके साथ खड़ी है, चाहे वो कातिल है, रेपिस्ट है, भ्रष्टाचारी है, करप्ट है, कोई भी व्यक्ति है। आज मोदी की सरकार और उत्तर प्रदेश के अंदर योगी की सरकार, दोनों सरकारें अपराधियों के साथ खड़ी हैं, उनका संरक्षण देने का काम करती हैं। शाना के शहदपुर में एक इंस्पेक्टर को सरेआम गोलियों से भून दिया जाता है, और जब उसके कातिल छुट करके आते हैं, उनको फूल माला और भारत माता की जय के जिंदाबाद के नारे लगा करके उसका स्वागत किया जाता है। उसकी कोई सीबीआई जांच नहीं? क्यों? क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे मारने वाले, और मरने वाला जो था वो एक सिपाही था, वो एक पुलिस का नौजवान साथी था जिसने अपनी जान दे दी। इसी कड़ी की अगर मैं बात करूं, अभी आपने एक सवाल किया था कंगना रनावत का। कंगना रनावत एक अभिनेत्री है। कंगना रनावत ने पहले अभी इसी संविधान को लेकर के एक अपना ट्वीट किया था सोशल मीडिया के माध्यम से, और उसने कहा था कि इस देश के अंदर जातिवाद है, और इस जातिवाद की वजह से देश के अंदर लोगों के अंदर भेदभाव है, और ये भेदभाव और जातिवाद अगर हमें ख़त्म करना है, इसको तो देने का जो कार्य है ये संविधान करता है, तो हमें ये संविधान हटा देना चाहिए। ऐसे संविधान की हमें ज़रूरत नहीं है। क्या ये देश, ये जो संविधान मैंने जो लिया हुआ है हाथ में, क्या ये एक समाज का संविधान है? ये पूरे देश का संविधान है। जिस व्यक्ति ने ऐसा बयान दिया, और मैं मांग करता हूं, और मैंने मांग पहले भी की महाराष्ट्र सरकार से, वो अभिनेत्री महाराष्ट्र के अंदर आती है, और महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसको वायु श्रेणी की सुरक्षा देती है, और वो महाराष्ट्र के अंदर 3 दिन 4 दिन रहती है, और बाइज्जत वहाँ से चली जाती है। तो मैं महाराष्ट्र के अंदर जो वर्तमान सरकार है शिवसेना की उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में, मैं उनसे भी ये आग्रह करूँगा और एक निवेदन करना चाहूँगा। संजय राउत जी जो उनके प्रवक्ता हैं, उन्होंने मीडिया में आकर के बराबर बयान दिया। एक नारी होने के नाते से हम लोग भी उनका सम्मान करेंगे, लेकिन अगर वो सम्मान तब करेंगे जब वो सम्मान लेने योग्य होगी। संजय राउत जी ने उसको क्या क्या बोला, लेकिन जहां एक कानून के तरीके से उसको सजा देने की बात थी, जिस व्यक्ति ने इस संविधान के ऊपर उंगली उठा दी, जिस व्यक्ति ने, जिस महिला ने इस संविधान को ख़त्म करने की बात की है, 149 ए एक्ट या फिर 153 ए एक्ट, जो संविधान की अवहेलना, संविधान को नष्ट करना, या भारत के जितने भी हमारे राष्ट्रीय चिन्ह हैं उनको नष्ट करने के अनुसार जो एक धारा, जो एक्ट लगता है, वो देशद्रोही की धारा बनती है। हम लोगों ने भीमसेना ने पूरे देश के अंदर विभिन्न थानों में हम लोगों ने FIR दर्ज कराने के लिए अपनी तहरीर दी।
महाराष्ट्र के अंदर महाराष्ट्र की सरकार उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में चल रही है, क्यों नहीं उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया? क्यों नहीं उसको देशद्रोह की धारा में उसको जेल में बंद किया गया? आप लोगों ने तो खुद उसको संरक्षण देने का काम किया है, क्योंकि शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी भी एक ही रही है, क्योंकि अब तक इन दोनों पार्टियों का गठबंधन रहा है। आज ये दोनों पार्टियां अलग अलग होकर के वहाँ सरकार चलाने का काम कर रही हैं, ये भी देश देख रहा है। जी, मुझे सर बताइए कि यूपी से, जैसे कि यूपी से बड़ी खबर है, सुनने में आ रहा है 2-3 दिन से कि जो योगी आदित्यनाथ माननीय मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक अलग स्पेशल फोर्स बनाया, वो संविधान से भी ऊपर हो गए क्या? देखिए, योगी आदित्यनाथ और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये देश के संविधान को मान ही नहीं रहे हैं, और ये देश के संविधान को अलग रख कर के अपने नए नए कानून बनाने का काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ जी ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अभी 2 दिन से चल रहा है, उन्होंने कहा है कि हम एक ऐसी फोर्स की स्थापना करेंगे, और उन्होंने वो कर भी दी है कि ये जो फोर्स होगी ये किसी के भी घर में किसी भी वक्त घुस सकती है, किसी को भी अरेस्ट कर सकती है, किसी के भी घर की तलाशी ले सकती है। भाई ऐसा काम तो पुलिस तो नहीं करती है, ये काम तो गुंडों का होता है। तो आपने पुलिस फोर्स थोड़ी ना बनाई है, आपने तो गुंडों की एक टोली बनाकर खड़ी कर दी है, जो देश के ना ही संविधान को मान रही है, ना देश के लॉ और ना देश के कानून को मानने का काम कर रही है। ये संविधान हमें मानवता रूपी आज़ादी देता है, ये संविधान सभी को समानता का अधिकार देता है, ये संविधान देश के राष्ट्रपति को भी उतना सम्मान देता है जितना देश के नागरिक को देता है। तो जब देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री से मिलने के लिए जब इजाज़त ली जाती है, उसके घर में प्रवेश करने से पहले उसके परिवार से इजाज़त ली जाती है, तो ठीक उसी प्रकार ये संविधान भी एक देश के आम नागरिक को इजाज़त देने का काम करता है, उसको आज़ादी देता है कि किसी भी घर में अगर कोई भी पुलिस का व्यक्ति अगर किसी घर के अंदर प्रवेश करता है तो वो इजाज़त लेगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने एक ऐसी फोर्स का निर्माण किया है कि वो किसी से इजाज़त नहीं लेगी, वो किसी के भी घर में घुस करके किसी को भी अरेस्ट करने का काम कर सकती है। तो ये पुलिस नहीं है, इन्होंने गुंडों की टोली बनाने का काम किया। ऐसा तो नहीं है सर, जैसे 2022 के इलेक्शन आने वाला है और लोगों की आवाज़ को उन्हें डराने धमकाने के लिए ऐसा कुछ फोर्स तैयार किया जा रहा है? ये भी आप कह सकते हैं। देश के अंदर आज बहुजन भाइयों का जो कारवा है वो एक साथ और जय भीम का नारा बुलंद करते हुए पूरे देश के अंदर भ्रमण कर रहा है। देश के अंदर हम लोग चाहते हैं कि यहाँ अमन चैन हो, यहाँ भाईचारा हो, यहाँ मानवता रूपी सरकार हो। लेकिन विभिन्न दौर में और विभिन्न समय पर देश के अंदर जो वर्तमान में जो सरकारें चल रही हैं, और ख़ास करके मैं बात करूं भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहां भी हैं, अभी आप बराबर में प्रदेश लगा हुआ है हमारी हरियाणा। हरियाणा के अंदर लाखों बेकसूर किसानों के ऊपर लाठियां चलाने का काम कर रही है सरकार। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, खट्टर की सरकार है, क्यों नहीं उनकी मांगे मानी जाती? देश का अन्नदाता है किसान, वहाँ से हम लोगों को भरण पोषण के लिए भोजन मिलता है, आज वो ही ग्रस्त है, आत्महत्या कर रहा है। सर मुझे बताइए, क्योंकि हरियाणा से आपकी, जैसे अगर भीमसेना की बात करूं तो राजेंद्र मान जी हरियाणा से ही हैं, और अभी जो धरना प्रदर्शन हुआ था किसानों के बीच, तो मुझे बताइए कि उनके समर्थन में भीमसेना का क्या योगदान रहा है, जैसे कि किसानों ने जो आंदोलन किया? भीमसेना किसानों के साथ सड़कों पर है, भीमसेना के साथी भीमसेना के सिपाही चोटिल हैं, उसमें राजेंद्र मान जी भी चोटिल हैं, क्योंकि हम लोग सड़क पर आकर के जो भारत के निवासी हैं, जो भारत के अंदर भारत की बात गाते हैं, देश की खाते हैं, देश की गाते हैं, इस संविधान में आस्था रखते हैं, उनके साथ भीमसेना खड़ी है। वो किसी भी जाति और समुदाय का हो, बाबा साहब के अंदर जिसकी आस्था है, कानून के निर्माता में, हम उसके साथ खड़े हैं। हम लोगों ने किसानों को पूर्ण रूप से अपना समर्थन दिया हुआ है, भीमसेना उनके साथ है। हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में किसानों के साथ भीमसेना वह आंदोलन कर रही है। हमारे काफ़ी साथी वहाँ चोटिल हैं, उनको गंभीर अवस्था में वो हॉस्पिटलों में अपना इलाज करा रहे हैं, और हम उनके साथ कदम से कदम मिला करके सरकार को वहाँ आगाह कर रहे हैं कि किसानों की मांग माने, अन्यथा वहाँ का आंदोलन और भी उग्र होगा। जी। लास्ट सवाल ये है कि सर आज की स्थिति जैसे बड़ी गंभीर स्थिति है, तो भीमसेना उसका मतलब आने वाले समय में
जैसा कि सितंबर चल रहा है, अक्टूबर का महीना होगा, किस तरह से अपना सड़कों पर आकर युवाओं के साथ विरोध प्रदर्शन करेगी? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, भीम सेना देश के अंदर समानता और बिना भेदभाव वाली राजनीति चाहती है। हम लोग चाहते हैं कि देश के अंदर ये संविधान है तो इस संविधान का सभी लोगों को सम्मान करना चाहिए, इसको सभी लोगों को मानना चाहिए। ये संविधान जातिवाद पे नहीं बना है, ये संविधान समानता के आधार पर बना हुआ है। ये संविधान लोकतंत्र देश का है, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार के ऊपर ये संविधान बना हुआ है। लेकिन आज होता क्या है, देश के अंदर आज जातिवादी रूप, जातिवादी कुष्ठा को देखते हुए एक चिता के साथ भी आज जाति भेदभाव देखा जाता है। हरियाणा के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, राजस्थान के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर आज जाति के नाम पर शोषण किया जा रहा है। बहुजन समाज के एक भाई को उसकी चिता को नहीं जलाने दिया गया, कहा गया कि ये जगह अपवित्र हो जाएगी। यार, जिंदा इंसान में तो आप जातिवाद भेदभाव देखते हैं, लेकिन आप मरे हुए व्यक्ति में भी इस तरीके की विचारधारा लेकर के चल रहे हैं। कहाँ लेकर के जा रहे हैं हम इस देश को? इस देश की विचारधारा को हम लोगों को मानवता रूपी विचारधारा में लेकर के आना है। भीम सेना का वही संदेश है, क्योंकि हम लोग बाबा साहब के अनुयायी हैं। हम लोग चाहते हैं कि इस देश के अंदर शिक्षा के माध्यम से ये देश चले, आस्था और अंधविश्वास के माध्यम से ये देश ना चले, क्योंकि आस्था और अंधविश्वास हमेशा पाखंडवाद को जन्म देता है, और पाखंडवाद जहाँ होगा वहाँ भेदभाव और जाति रूपी जो कुष्ठा एक लोगों की जो सोच होती है वहाँ वो जन्म ले लेती है, और जहाँ ये चीज़ें जन्म ली जाती है वहाँ का वातावरण हमेशा ख़राब हो जाता है। तो हम लोग चाहते हैं कि इस देश के अंदर जो वातावरण है वो अच्छा हो। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी हम लोग कहना चाहते हैं कि आप एक मानवता रूपी सरकार बनाने का काम करें, चलाने का काम करें, ये जातिवादी सोच उसको ख़त्म करें। तो यही मेरा कहना है। मैं ये चाहता हूँ आप लोगों के चैनल के माध्यम से कि जहाँ तक भी हम लोगों की आवाज़ पहुँचती है, बहुजन समाज के लोगों के लिए एक मैसेज है, अधिक से अधिक संख्या में इन लोगों का विरोध करें, सड़कों पर आएँ, उतरें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव आएँ, क्योंकि सोशल मीडिया जो है वो आपका अपना चैनल है, उस पर किसी की कोई बंदिश नहीं है। मोदी मीडिया, देश का तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वो सरकार के द्वारा, सरकार के नियंत्रण में कार्य करने का काम कर रहा है, लेकिन जो सोशल मीडिया है वो देश के अंदर हर एक व्यक्ति को आज़ादी देने का काम करता है, और उसकी अभिभूत आज़ादी को देखते हुए उसको वो अधिकार देता है कि आप अपनी बात इस देश और इस दुनिया के सामने रख सकते हैं। वहाँ आपको किसी से परमिशन या इजाज़त लेने की आवश्यकता नहीं है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अभी हमारी बातचीत हो रही थी जो भीम सेना के प्रभारी हैं विजेंद्र भारती जी से, और तमाम मुद्दों पर उन्होंने बात की थी। यदि आप हमारे चैनल जुड़ना चाहते हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपके पास खबरों के नोटिफिकेशन आते रहें। यदि आप हमारे पोर्टल पर जाना चाहते हैं तो आप टाइप करें www.khabarbuddha-times.com, और पोर्टल पर जाकर के आप हमारी खबरों को पढ़ सकते हैं। मैं सुबोध कुमार खबर बुद्धा टाइम्स से लेता हूँ इजाज़त। फिर मुलाकात होगी नई व ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।